ये पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, कंधों का, चेस्ट का, पूरा बैक, कम से कम 100, 150, 200 ये मारा जाता है कंटिन्यू। मांसपेशियों को महसूस कराना, उसको जगाना। हाँ, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, सो तो नहीं रही, मांसपेशियां सो तो नहीं रही। पूरा टाइट करके हाथों को, दोनों हाथों को बिल्कुल नी बेंड नहीं, नी बेंड नहीं, घुटने के लगा करके आओ सर को। ये 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 थोड़ा सा तिरछा होकर के हाथ को तिरछा करके काटना है, दबाना है, पेट को अंदर की तरफ, नाभि का इशारा अंदर की तरफ, पीठ का ऊपर की तरफ खोलना है, कंधे को ऊपर की तरफ। कंधे कभी नहीं गिरेंगे, कोई गिराने वाला ही नहीं है अगर अपन ये एक्सरसाइज करते हैं तो। ये गर्दन को बिल्कुल टाइट करके, गर्दन के साथ के रीढ़ की हड्डी के साथ में, पीठ के साथ में, पेट के साथ, पसलियों के साथ में, पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग, पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग हो जाता है। खुदी को चेस्ट के लगा के रखो। अपनी चोटी, ये चोटी है, ये अपने इस टखने को लगनी चाहिए। गर्दन को तोड़ के, गर्दन को तोड़ के, गर्दन को तोड़ के
अंगूठे को तोड़ के एक दूसरा अंगूठा ऊपर चढ़ा करके ये मांसपेशियां, ये टोटल मांसपेशियों का है। इसका मांसपेशियों से अगर अपन नहीं खेलेंगे, नहीं इसको खिलाएंगे, तब तक नहीं भाई। ये डाल के पुशअप डाल के घुटने, ये टकने, ये कोड़ियाँ, ये कंधे चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये 40-45 साल के अंदर वो कोई जंप करके पुशअप और वो कोई नहीं डाल सकता है। वो सब चक्री फकरी सब बंद हो जाती है और शरीर एक ऐसा बैठ जाता है, एक बुद्ध बन करके बैठ जाता। बुद्ध, हम बुद्ध बोलते हैं। नहीं आपको जानते थे तो नहीं जाना था, कौन सा मेडल लेकर के आए। अब हमारे को भी बोलते हैं कि भाई क्या इस उम्र में क्या करोगे इतना हार्ड वर्क करके। तो भाई ये जीवन चक्कर का है, सुचारू रूप से अपनी लाइफ को चलाने के लिए है। बाकी हम भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, लेकिन अब भुक्तभोगी बन के उनको बोलते थे। हमारी लाइन में होते तो अपना पूरा दिनचर्या का ये पूरा जो भी काम है अपना खुद का कर सकते हैं और ना कभी कोई रोग आएगा। लेकिन जो तोड़ने वाली देही शरीर है, देही को तोड़ता है, फिर वो उसका गेम का है, करते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन वो कब तक, कितनी लॉन्ग लाइफ चल सकता है वो अभी देख लेना। हम रहे ना रहे वही बात आती है कि हम रहे या ना रहे। लेकिन आज जो 35 के अंदर ये जो दिखा रहे हैं वो 35 में जाएंगे तो 65 में हमारी उम्र में आएंगे, तब वो क्या दिखाएंगे? कुछ नहीं बचेगा उनके पास दिखाने के लिए। यह हाड़ मांस का लोथड़ा रहेगा और ये हड्डियां हो रहेंगी और ये कट कट की आवाजें आएंगी। वो न कोड़ियां काम करेंगी, न ये करता है, ये न कंधा काम करता है, न घुटने काम करते हैं, न ये गोड़े, न रीढ़ की हड्डी, सब खत्म कर लिया जाता है। तो उसके ऊपर हम आज तक बोलते हैं, वो देखते हैं, सब गेम के ही हैं, सब गेम के गेम हमने भी देखे हैं, उन्होंने भी देखे हैं, सब ने देखे हैं, आप लोग भी देखते हो। लेकिन इस बॉडी को रखने के लिए ये सब का मिक्सी होती है ना, उसमें ये भी धनिया भी डाल दो, मिर्ची भी डाल दो, प्याज भी, अदरक भी, सबका मिश्रण वो सब्जी बनाते हैं ना, वो उसको मिक्स करते हैं मसालों को, तो वो मिक्सी सबको मिक्सी करके वो घोट देती है। ये मिक्सी, इसको मिक्सी बनाते हैं। तो इसको छांट करके हर ग्राउंड का, फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, हॉकी ले लो, क्रिकेट ले लो, कुश्ती ले लो, कबड्डी ले लो, सबका मिश्रण है इसके अंदर, सबका मिश्रण को किया जाता है। हर एक गेम का, एक प्लेयर का एक छांट करके ले लो। रोनाल्डो कैसे किक मारता है, तो वो पैरों का वो किक भी मारना, वो किक भी मारना कितना तेज, कितना फास्ट, वो आज भी 65 में मारते हैं, वो बच्चे मार रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा? ये इसी से रहता है कि सबका मिश्रण करो, किसी एक में मत टूटो, एक में मत टूटो। किसी से रस्सा नहीं चढ़ा जाएगा 50 के बाद, 60 के बाद में कोई रस्से से हाथ सीधे नहीं होंगे। जवानी में सब हम भी चढ़े हैं, वो सब देखे हैं, लेकिन देखते हैं तो हंसी आती है। अभी हमारी हिंदुस्तान की टीनेज को आने वाली को फिर ये बोलते हैं कि हमारा खान पान वो यूरोप कैसे, हमारा हिंदुस्तान कैसे। ये कमियां हैं उस जुनून के अंदर, उस जज्बे के अंदर हम पागल हो जाते हैं। बच्चे टीनेज अपना उम्र खो जाता है उसी के अंदर और अपने शरीर को बर्बाद कर लेता है उसके अंदर। फिर वो हार्डनेस, वो हार्ड रहता नहीं है, शरीर में रहता नहीं है, खुद नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज को मत करो, मैं बोलता हूं हाथ जोड़ के मत करो। ये सपाटे है ना, जिसको जो सपाटे के अंदर, वो सपाटे किसके लिए बने, वो जिम किसके लिए बना है, वो उन्हीं के लिए बना है जो उसको लेके चलने वाला है, बाकी नहीं। ये नहीं कि मैं बॉडी बनाने के लिए जिम में चला जाऊं, ये खतरनाक है। बॉडी बनाने के लिए जिम में नहीं जाना है, पहलवानी करने के लिए जाना है तो पुशअप डंड में जाना है, बाकी पुशअप डंड में ज्यादा नहीं जाना है। हाँ, जितना होता है वो किया जाता है, वो आज भी हम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। 2-2, 2,500 हज़ार तो हम अभी भी मार देते हैं। लेकिन ये बैंड नहीं होंगे, बैंड नहीं होंगी, केवल मांसपेशियों के ऊपर मारा जाता है, हड्डी के ऊपर नहीं, शरीर के ऊपर नहीं। तो ये देख करके कर लो, बस केवल देखने के लिए बोल रहे हैं हम। भाई उम्र का तकाजा, शरीर की बॉडी का तकाजा, अपने रहन सहन का, खान पान का, मैं किस लाइन के अंदर जा सकता हूं, उस लाइन को पकड़ने के लिए
वो जाए, केवल बॉडी बनाने के लिए लाइन के ऊपर नहीं जाए। बॉडी तो अपने घर के अंदर इतना फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी, हम बोलते हैं कि तब बोलते हैं कि वो यूरोप से लिखते हैं, अमेरिका से। सर हमारे हजारों तो जिम है, लाखों डॉलर हैं, दे रहे हैं, लेकिन आप ये घर के अंदर। तब मैं उनको ये बोलता हूँ भाई देखो हाथों में आटन पड़े हुए हैं, ये आज से नहीं, ये अभी 64 की ओर चलती है। दिसंबर में अभी तो 2 महीने के अंदर अब 64 के अंदर चल देंगे। 63 क्रॉस कर दिया है, फिर 65 भी करेंगे, 70 भी करेंगे, 75 भी करेंगे, 80 भी करेंगे, 85, 90, ये चलता रहेगा। ये बॉडी जब तक, ये ईश्वर ने जब तक इसको सांस दिया है, इसको बंद नहीं करना है। बस कहने का यही है। और फिर उसको नॉर्मल मेहनत वही, ताकत वही, इम्यूनिटी वही, लेकिन उसके तरीके अलग, तरीके अलग। बस ये बुक है, ये किताब है, ये लिखना नहीं जानते, ये चलाना नहीं जानते, पढ़ना जानते हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उत्तर नहीं देना जानते। भाई उत्तर क्या दे, क्या करे। अभी एक डकार आई है, अभी ये पसीना आया है, पसीना अभी थोड़ा सा भरा है, शरीर से बाहर फूटने लग जाता है, अपने आप माथे पे पसीना आ जाता है। तो अब इसके अंदर ये डकार आने शुरू हो जाती है, तब ये बॉडी समझो कि अपनी सही लाइन के ऊपर है। ये पसीना आ जाए, अब ये चल दिया है, अब बालों से जैसे चलेगा ना, तो इसकी अनुभूति करके देखो, इसकी अनुभूति होती है ना, तब ये शरीर अपने आप टुचकी बजाएगा, बोले आजा, कौन से ग्राउंड में ले चलना है, चलो आ जाओ। तब फिर वहाँ पता लगता है, बोला बहुत मारा था ना दंड, अब आ जा। तो वो ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना दौड़ सकता है, ना उठ सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता है वो। फिर वो किस काम का, किस काम का। ये बात हमारे सामने आती है, आई है, अब तक आ रही हैं, और हम भी उन्हीं में करते थे। भाई अब इनके पास अब ये गेम, अब ये गेम, अब ये गेम, अब ये गेम। हमारा अपना, मैं अलग अपना छाट रखा था, जिसको हमने हिंदुस्तान के सामने भी रखा उसको। तो वो गेम हमने भी छाट रखा था। हम भी 25 साल में भी टीम कैप्टन और उस गेम का रहा हूँ। इंडोरेंस का हूँ मैं। तो वो क्या 22 माइल की रेस, और फिर उसके बाद पोत पिट्ठू लगा करके दौड़ना, साइकिल चलाना, फिर ऑप्टिकल पार करना, फिर बट रेंज पे शूटिंग करना, स्नाइपर शूटर। वो ये क्या है इसके अंदर, वो अगर इंडोरेंस कोई कर लिया, तब उसमें बोलते हैं कि ये परिपूर्ण गेम बनाया। परिपूर्ण गेम बोलते थे हम। उसके अंदर ताकत का भी है, इम्यूनिटी का भी है, गश्तपने का भी है, बुशपने का भी, स्तंभन का भी है, बाजुओं का भी, कंधों का भी, कड़ाइयों का भी। तो ये सब क्या नहीं है इंडोरेंस में। तो ये गेम भी करके, गेम भी तो अगर सेलेक्ट करते हो, अपने बॉडी को सेलेक्ट करते हो, तो सेलेक्ट करके सोचो कि आज मैं ये सेलेक्ट करने गया, तो ये क्या मैं 100 साल तक इसको सेलेक्ट करके रख सकता हूँ। बस 100 साल की गारंटी। कोई भी बच्चा जाए, कहीं भी जाए, टीन एज से लेकर के ये जवान से लेकर के 100 साल तक की गारंटी के ऊपर जाए, नहीं तो भाई मेरे को ये देही नहीं तोड़ना है। वो होता है तो देही तोड़ना, उसको बोला जाता है देही तोड़ना। इसको नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है देह, शरीर को बना करके रखना, इनकी मांसपेशियों को, इसकी नसों को जागृत करके रखना। ये बोला जाता है। करो, मेहनत करो।